प्रभाग 18 से मायूसी की ओर से आप सबको उम्मीदवार बनाया गया, क्या कहना चाहोगे? किस मुद्दे और रणनीति के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे ये है कि जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा में परिवर्तन हुआ, इसी तरीके से इस बार पहले तो 18 में नहीं, पूरे वसई विरार में यूटी की नगर सेवक चुन के आएंगे और यूटी की महापौर बनेगी। मुद्दे बहुत है। मुद्दे जिस तरीके से विकास से 35 साल वसई विरार पीछे रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा हमारा विकास रहेगा, लोगों की सेवा रहेगा और जो भी कमियां हुई है, जो भी अवैध वसूलियां हुई है, उसे रोकना है और लोगों को साफ सफाई, पानी की जो समस्याएं होती है, इन मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सेवा तो आप प्रभाग 18 में बिना किसी पद पे रहते भी लोगों को बहुत किए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में अलग से? हमने बिना पद पे रहे हुए, हम नहीं, सभी यूटी के जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पदाधिकारी सेवा बिना पद पे रहे हुए करते हैं। लेकिन अगर नगर सेवक जिस दिन यूटी की आएगी 18 में, और जोरदार हम लोग सेवा करने की कोशिश करें सभी मिलकर के। आने वाले दिनों में 16 तारीख में महापौर का सेहरा किसके सर पे? यूटी को, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की यूटी को रहेगा। पाटिल साहब, क्या कहना चाहोगे? बहुत चुनौती है इस चुनाव के दौरान, क्या आसान है चुनाव? संघर्ष से प्राप्त हुई जीत ये हमेशा सत्य की होती है और यही सत्य के लिए आज आपने जो जन समुदाय देखा, ये कोई पैसा देके आया हुआ जन समुदाय नहीं है। ये आया है संघर्ष के लिए, ये आया है सत्य में व जयते के लिए। आने वाले समय में वसई विरार शहर में जो उत्क्रांति होगी, वो विकास की उत्क्रांति होगी और इसके सभी आप साक्षीदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, महायुति की ओर से हमारे जैसे युवाओं को मैदान में उतारा गया है। किस लिए? तो इस वसई विरार के उत्क्रांति, विकासात्मक उत्क्रांति के लिए। महापौर का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाजपा का ही महापौर होगा। इस दावे को वास्तविकता में कैसे बदला जाएगा? अभी ये शायद आपको कहाँ से पता चला, हमको आइडिया नहीं है, रिपोर्टर्स और आदरणीय जर्नलिस्ट को, लेकिन हमारे सभी वरिष्ठों से एक ही आ रहे हैं कि महापौर वसई विरार में बैठेगा तो वो महायुति का बैठेगा। किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? ये अपना विकास के लिए लड़ा जा रहा है, परिवर्तन होगा इस बार। किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ सड़क अच्छी नहीं है, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कचरे का डब्बा नहीं लगा, तो हमारी लेडीज़ को बहुत समस्या रहती है। पानी की दिक्कत होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, गटर नाले सब सही नहीं है। क्या लगता है जब आप चुन करके आओगे तो इन सारी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? जी जी, मैं इसका सब निवारण करूँगी। महायुति के समर्थन में जन सैलाब उमड़ करके आया है, क्या कहना चाहोगे? एक उम्मीद जताई जा रही है इन तमाम उम्मीदवारों से। महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सब छोटे पक्ष जो है हमारे साथ में जुड़े हुए, ये जनता के प्रति प्रेम हमारे आदरणीय मोदी जी पे और विश्वास। तो यहाँ पे देवेंद्र जी है, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे हैं, आदरणीय अजित दादा है। ये केंद्र में मोदी जी और यहाँ पे देवेंद्र जी है, दोनों के ऊपर विश्वास ये लोगों का है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, वसई विरार में वही विश्वास से फिर से महायुति का भगवा लहराएगा। सब कहते हैं कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो क्या वसई विरार में जितेंद्र टिकेंगे? देखिए मैडम, मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी यही फॉर्मूला 1 साल पहले भी था, लेकिन वही आवाज से फिर उन्होंने वैसा नारा दिया था। लेकिन हमारे तीनों एमएलए शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महायुति के तीनों बहुत भारी लीड से चुन के आए हैं और उसके बाद में 1 साल में हमने तीनों ने जो काम किया है, वो काम के बलबूते पर और महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के विश्वास पर फिर से हम भगवा लहराएंगे महानगर पालिका। संभवतः महापौर किस पार्टी का हो सकता है? जिसकी ज्यादा सीट उसी का। उम्मीद किसकी ज्यादा सीट की? अभी मालूम है किसने ज्यादा सीट ली हो। आज बेलार प्रभाग में महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में पूरा जन सैलाब उमड़ आया, क्या कहना चाहिए? बस ये महायुति की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में काम किया और जो हम लोगों को कामयाबी मिली है महायुति को,
उसको देख के यहाँ का जन सैलाब जो है आज उमड़कर शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर आया।